जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 131 का पठन करने जा रहा हूँ। हिंदी अर्थ के साथ में आप लोग श्रवण करेंगे। इसके पहले प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण समेत सभी लोगों का जो है कि स्मरण करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरता लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। मित्रों, ये जो प्रसंग है अयोध्या कांड में, जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सर्वप्रथम जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि से मिलकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और पूछते हैं कि मेरे लिए कोई ऐसा उपयुक्त स्थल बताइए जहाँ पर वनवास का मेरा 14 वर्ष का समय सुगमता से बीत सके। तो वाल्मीकि जी आश्चर्य करते हैं, फिर भी जो है कि उनके भावना को उनके धैर्य को समझते हैं, क्योंकि वो मनुष्य अवतार में प्रभु श्री राम अवतार लिए थे। और ऐसे में वाल्मीकि जी कहते हैं कि वैसे तो प्रभु आपका सभी जो भी स्थल है वो आप ही का है और हर जगह आप वास करते हैं, फिर भी मनुष्य अवतार के रूप में लिए हैं और मनुष्य जन्म का धर्म का पालन कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए उपयुक्त स्थल बताता हूँ। तो वह कौन से उपयुक्त स्थल हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित जो है कि निवास करते हैं। इन चौपाइयों में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। चित्रकूट के सभी धार्मिक स्थल का इसमें बखान धीरे धीरे आएगा। अवगुण तजी सबके गुण गहाई, बेप्रधेनु हित संकट सहाई, नित निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हारी रहई उरलाई, तहि के हृदय रहऊँ रघुराई। जाति पात धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जह तह देखक धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हैं, आपको ही देखता है और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। हे राम जी आपके उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबूह कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहूँ। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर वास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ जहाँ पर आप जो है कि रह सकें। प्रिय मित्रों, वाल्मीकि जी का आश्रम चित्रकूट के थोड़ा सा पहले
करवी के पास में, जो इस समय वर्तमान समय में करवी के पास मंदाकिनी नदी के तट पर है। और चित्रकूट से जब रामघाट से जब नदी बह करके थोड़ा आगे और बहती है तो उसके आगे जो है कि करवी पड़ता है, और करवी के पास में ही वाल्मीकि आश्रम है। और वाल्मीकि आश्रम में ही प्रभु श्री राम सर्वप्रथम गए और वाल्मीकि जी से रहने की स्थल पूछा, और वहाँ पर उपयुक्त स्थल के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने जो आगे बताया कामदगिरि पर्वत, उसका वर्णन जो है कि आगे आ रहा है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। इसीलिए मित्रों, चित्रकूट में गिरि अर्थात कामदगिरि, जो ये श्री रामचरितमानस में आता है अयोध्याकांड में, एक कामदगिरि का वर्णन है। कामदगिरि पर रहने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको उपयुक्त स्थल बताया, और वहीं पर उसके बगल में और क्या क्या है, मंदाकिनी नदी का भी उन्होंने बखान किया। नदी पुनित पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बलयानी, सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। प्रिय मित्रों, वहाँ बगल में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती हैं, और यह सती अनसुईया के तपोबल से यह नदी ऐसा माना जाता है कि प्रकट हुई हैं। वहाँ पवित्र नदी है, अर्थात इस चौपाई में भी वर्णन है, वहाँ पवित्र नदी है जिसका पुराणों में प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी अर्थात डाइन रूप है। प्रिय मित्रों, जो अत्रि ऋषि थे, और अत्रि ऋषि का जो आश्रम है, जो इस समय चित्रकूट में सती अनसुईया के नाम से प्रसिद्ध है, जो मंदाकिनी नदी के तट पर है। वहाँ पर बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसका वीडियो मैंने बनाया है, और वहीं पर अत्रि ऋषि तपस्या करते थे, और सती अनसुईया माँ गंगा को अपने तपोबल से वहाँ पर प्रकट की थी, और वहीं गंगा जी मंदाकिनी के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हुई। तो इसीलिए उस नदी का जो उद्गम स्थल है, वह जो है कि सती अनसुईया मानी जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कि मंदाकिनी नदी यहीं कहीं चित्रकूट से पैदा हुई है, उसकी उत्पत्ति यहीं चित्रकूट से हुई है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। वह मंदाकिनी नदी उनके तपोबल से आई जरूर, लेकिन यह मंदाकिनी नदी भी आगे जब चलकर हिमालय से गंगा जी निकलती हैं, तो उसी हिमालय की गंगा से ही गंगा जी से में ही एक शाखा बना करके निकल करके माता अनसुईया के आश्रम तक आई हुई हैं, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहूँ गौरव गिरि बरहूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। अब कामदगिरि पर्वत की महिमा है। चित्रकूट महिमायमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। प्रिय मित्रों, यहाँ पर चित्रकूट की महिमा का बखान महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और महाकवि तुलसीदास जी ने उसे अपने शब्दों में चौपाइयों के माध्यम से इसे जो है कि यहाँ पर उद्धृत किया है। अर्थात महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही है। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया, जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल सन्निकट है, जहाँ पर सर्वप्रथम वहाँ पर प्रभु श्री राम स्नान किए थे। रघुबर कहऊँ लखन भल घाटू,
करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मित्रों, आपको बता दूं कि जो कामदगिरि पर्वत है उसकी चारों दिशाओं से किसी भी दिशा से आप देखेंगे तो कामदगिरि पर्वत एक धनुष के आकार का ही दिखाई देता है, जिसका वर्णन यहाँ पर आया हुआ है श्री रामचरितमानस में भी। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा अर्थात डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु अर्थात रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊं देखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई अर्थात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, इस चौपाई में वर्णन आया है कि सभी देवता कोल और भील के बेस में वहाँ पर आए थे और प्रभु श्री राम जी के लिए पत्तों और घासों का सुंदर घर उन्होंने बनाया था। एक सुंदर दोहा। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोहस मदनु मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मित्रों, यहाँ पर मास प्राण जो लोग कर रहे होंगे, यहाँ पर 17वां विश्राम है, यहाँ पर कर लेंगे। आगे की चौपाई बोलता हूँ। अमर नाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम किन्ह सब काहूँ, मुदित देव लहि लोचन लाहूँ। उस समय देवता नाग किन्नर और देखपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए, अर्थात जो दुर्लभ दुख है, विकट दुख है, उसे सुनाया और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने
मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उरलेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। सीताराम सीताराम। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया, अर्थात श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, भले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल और भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबहि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों अर्थात पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनित कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु भी धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन्ह बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर का आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई,
करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, पर सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह अर्थात दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हारी अहर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर शिकार खिलवाने की बात आती है तो बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या प्रभु श्री राम शिकार खेलते थे या मांस का सेवन करते थे? इस संदर्भ में बहुत से लोग इन्हीं चौपाइयों के सहारे तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा मित्रों कि प्रभु श्री राम भगवान हैं और वो किसी का यदि शिकार करते थे तो सिर्फ उसका उद्धार करने के लिए करते थे। वह उसी का शिकार करते थे जो पूर्व जन्म में किसी न किसी श्राप के माध्यम से इस जन्म में जानवर, पशु पक्षी का रूप धारण करके आ गए थे और उनका जो उद्धार प्रभु श्री राम के हाथों ही होना था। इसीलिए इसी बहाने प्रभु श्री राम शिकार खेलने के बहाने जो है कि ऐसे लोगों का उद्धार किया करते थे। लेकिन उनका जो भोजन था प्रमुख, वह कंदमूल और जो जंगल के फल फूल थे वही मात्र था। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के संदर्भ में तर्क वितर्क करने वाले नास्तिक लोग और पाप के भोगी होते हैं, पुण्य उनको कभी नहीं मिलता। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिम पीतु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट होकर प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु। फूलहि फलहि बीटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरी सशुभाए सहाय मन, सुरतरु सरी सशुभाय सुहाए। मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों।
भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती हैं। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित्त चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आज पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहज लगी जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्यकुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पूर्णमयी नदियाँ हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। प्रिय मित्रों, यहाँ पर सही तरह की जो नदियाँ हैं हमारे पृथ्वी पर, सभी नदियाँ, पर्वत, पहाड़ चित्रकूट की उस पर्वत की महिमा और मंदाकिनी नदी को धन्य समझ रही हैं, भाग्यशाली समझ रही हैं, जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, धाता लक्ष्मण का निवास स्थल बन गया हो। सब लोग इसे जो है कि बहुत ही भाग्यशाली मान रही हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नदियाँ सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश पर्वत, मंदराचल पर्वत और सुमेरु पर्वत आज सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, सभी इस कामदगिरि पर्वत की जो है कि प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे जगह प्रभु श्री राम का निवास स्थल बना। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। प्रिय मित्रों, इसीलिए चित्रकूट के मैं प्रत्येक स्थलों के बारे में वीडियो बनाकर आप लोगों को पोस्ट कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को पूरे प्रभु श्री राम के जो यहाँ मनुष्य अवतार की जो सबसे बड़ी कहानी है वह चित्रकूट में ही है। और चित्रकूट में जितना समय प्रभु श्री राम जी ने बिताया उतना जो समय है शायद ही कभी बिताया हो। और हिमालय आज जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली। क्योंकि विंध्याचल मित्रों इसलिए आनंदित है कि विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है उसी पर्वत श्रृंखला में ही चित्रकूट का कामदगिरि पर्वत आता है, और इसीलिए जो है कि विंध्याचल प्रसन्न है। विंध्याचल पर्वत चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुराद की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं, अर्थात चित्रकूट के सभी स्थल, सभी जगह पुण्य स्थल है। मित्रों, आप यहाँ पर जरूर आप लोगों को आना चाहिए और सभी स्थलों का इस तरह से हृदय में स्मरण करते हुए, भावना लाते हुए भ्रमण करना चाहिए, जैसे कि प्रभु श्री राम के, माता सीता के चरणों की जो निशान हैं यहाँ पर हर जगह पड़े हैं। उनका प्रभाव, उनके चरणों के प्रभाव चित्रकूट के एक एक मिट्टी में, एक एक पर्वत में, एक एक नदी में
नालों में, हर जगह मित्रों, हर श्रृंखला में आपको देखने और सुनने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। सभी जो भी छोटे वहाँ की जगह हैं, बड़े जगह हैं, सभी जगह आपको अनुभूत होगी। इसीलिए मैंने चित्रकूट निवास स्थल के लिए मैंने भी 1 महीने का व्रत लिया और यहाँ पर मैं आया। उसे मेरा जो निवास है मित्रों प्रयागराज है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ श्री रामचरितमानस और प्रभु श्री राम के जो अनुभूति है यहाँ की वनगमन के समय, उसे मैं करने आया हूँ। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल वृक्ष, कृष्ण, मंदाकिनी सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सो बनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी निवास किया है। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा उसको 1000 मुख वाले जो लाखों शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहों विधि के ही, डाबर कमठत की मंदर लेही। से वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का अर्थात क्षुद्र कछुआ का भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानि आप परने हूँ। करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मात पितु गे हूँ। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देख करके प्रसन्न रहती है। नाहने हूँ नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहति दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रिय नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ
पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सन सम, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पर्वतों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछुन आचरजुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का दोहा संख्या 140 संपन्न होता है। अगली कड़ी में 141 से 150 का श्रवण करवाऊंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु श्री राम जब अयोध्या में रहते थे तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उसमें कौन सी भाषा बोली जाती रही होगी। तो मैं आपको मित्रों बता दूं कि उस समय अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती थी और विद्वानों के बीच में संस्कृत के श्लोकों में वार्तालाप होती थी। इसीलिए महाकवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अयोध्या की भाषा में, वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी अवधी, उसी भाषा में इन चौपाइयों को निरूपण किया है, उद्धृत किया है। सभी दोहा चौपाई अवधी भाषा में जो इनके शब्द हैं, सभी शब्द अवधी भाषा में लिखे गए हैं। और जो बोलचाल की भाषा होती थी अवधी, और जो है कि जो विद्वानों के बीच वार्तालाप होती है, जैसे आज के समय में मित्रों जो एक विद्वान, जो पढ़े लिखे लोग दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, और जो वहीं पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, तो वो लोग अपने क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी और मलयालवी, तेलुगु, ये सब में जो स्थानीय भाषा होती है उसमें बात होती थी। वहीं स्थिति उस समय की थी कि उसमें स्थानीय भाषा में प्रभु श्री रामचंद्र जी बात करते थे आम लोगों से अवधी भाषा में, और जो विद्वानों के बीच में चर्चा चलती थी उसकी भाषा होती थी संस्कृत के श्लोक। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी और श्री रामचरितमानस का ये पाठ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगले कड़ी में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।